फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप लोग। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट 12th क्लास फिजिक्स। तो आज हम पोटेंशियल क्लासेस में 12th क्लास के फिजिक्स के एक बहुत से इम्पोर्टेंट ब्रांच के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इसको हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग जो है 12th क्लास के एक बहुत से इम्पोर्टेंट ब्रांच के बारे में स्टडी करेंगे, जिस ब्रांच को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन एराइज होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, ये क्या है, ये फिजिक्स का कौन सा ब्रांच है, पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो आप पढ़े होंगे कि लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यह सिंपल सी बात है कि आप चार्ज के बारे में ज़रूर सुने होंगे। 8, 9, 10 क्लास में श्योर अगर आप पढ़े होंगे तो कभी आप चार्ज के बारे में सुने होंगे, श्योर सी बात है सुने होंगे। तो हम लोग केवल चार्ज के बारे में जिस फिजिक्स के ब्रांच में स्टडी करते हैं उस ब्रांच को इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी आर स्टडी ओनली अबाउट द रेस्ट चार्जेज आर नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो फिजिक्स का एक वह दुनिया, फिजिक्स की एक वह शाखा, फिजिक्स का एक वह ब्रांच जिसके अंडर में हम लोग केवल रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि अगर कोई चार्ज रुका हुआ है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है, अगर वो चार्ज रुका हुआ है तो किसी दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, इन सबों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो उसी ब्रांच को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ऐसे में यहाँ से हम लोग लिखेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी आर स्टडी about only rest charges are known as electrostatic। तो हम बोल सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी आर स्टडी अबाउट ओनली रेस्ट चार्जेज आर नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम लोग केवल रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। जिस फिजिक्स के ब्रांच में, उस ब्रांच को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जानते हैं। अब हम लोगों को ये बात हम लोग को जानना है, इस ब्रांच में केवल हम लोग को रेस्ट चार्ज के बारे में जानना है। तो चलिए, अगर आप चार्ज के बारे में नहीं भी जानते हैं और हम लोगों को इस ब्रांच में केवल चार्ज के ही बारे में स्टडी करना है, तो आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि आखिर चार्ज है क्या। तो चार्ज के बारे में हम लोग जानेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि हम लोग को फिजिक्स के इस ब्रांच के अंडर में केवल चार्ज के ही बारे में
पढ़ना है तो कोई भी आपसे क्वेश्चन एराइज कर सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज। पहला मेरा क्वेश्चन ये यहाँ से एराइज होता है, व्हाट डू यू मीन बाय चार्जेज। आखिर चार्जेज है क्या, या सिंपल से बोलेंगे चार्ज। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, चार्ज है क्या। तो चार्ज के बारे में हम लोग जानेंगे बहुत अच्छे से। तो देखिए, जिस तरह से हम लोगों के अंदर में एक रूह है, एक आत्मा है, जो हम लोगों का बॉडी जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ ये साथ में ही चलता है। ऐसा नहीं है कि जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग का बॉडी कहीं और रुक जाता है और हम लोगों का जो है रूह आगे बढ़ जाता है, या हम लोग आगे चले जाते हैं और रूह पीछे रह जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ हम लोग का बॉडी जाता है वहाँ वहाँ हम लोग का आत्मा भी जाता है। उसी तरह से सिमिलरली इलेक्ट्रॉन एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, आप पढ़े होंगे, सिंबल इसका ई है। प्रोटॉन्स भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और इसका सिंबल जो है पी है। तो इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन के ऊपर एक ऐसा रूह है, एक ऐसा जो है समथिंग कुछ है जो इसके साथ साथ मूव करता है। जहाँ जहाँ प्रोटॉन्स मूव करेगा उसके साथ साथ मूव करने वाला एक जो है इनहेरेंट और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जो कभी इनहेरेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, और इंट्रिंसिक का मतलब है कि कभी साथ नहीं छोड़ने वाला। इनहेरेंट का मतलब होता है कि छुपा हुआ, कभी दिखाई नहीं देगा, और इंट्रिंसिक का मतलब है कि कभी दिखाई नहीं, सॉरी, इनहेरेंट का मतलब है कि साथ साथ रहने वाला, और इंट्रिंसिक का मतलब है कभी दिखाई नहीं देने वाला। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास एक ऐसा कुछ इसका प्रॉपर्टी है जो इसके साथ साथ रहता है और कभी दिखाई नहीं देता है। तो इस छुपे हुए रूह को, इस छुपे हुए आत्मा को, इस छुपे हुए आंतरिक प्रॉपर्टी को चार्ज कहा जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि चार्ज इज द इनहेरेंट एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज मूव्स टुगेदर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ साथ रहता है, कभी इसका साथ छोड़ता नहीं है। उसी जो है प्रॉपर्टी को हम लोग चार्ज कहते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि द इनहेरेंट एंड इंट्रिंसिक, द इनहेरेंट एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of electrons and protons. The inherent and intrinsic property of electrons and protons is known as charge. अभी जब इनहेरेंट प्रॉपर्टी और इंट्रिंसिक है तो इसका कुछ सिंबल है, उसी सिंबल से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिखेंगे द सिंबल ऑफ चार्ज इज, या तो कैपिटल क्यू लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग स्मॉल क्यू से भी चार्ज को डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, सूचित करते हैं। और जो एसआई यूनिट होता है चार्ज का, एसआई यूनिट का मतलब हर एक फिजिकल क्वांटिटी का अपना एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है, जिस यूनिट का यूज करके उसको हम लोग लिखते हैं और उसी यूनिट में उसको मापते भी हैं। यानी कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। एसआई यूनिट जो होता है चार्ज का वो कूलम्ब होता है, और कूलम्ब को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि ये जो है इनहेरेंट और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो है कितने टाइप का होता है, यानी कि चार्ज कितने टाइप का होता है, तो लिखेंगे देयर आर
देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेज, दो तरह के चार्ज होते हैं। फर्स्ट को बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज और सेकंड को बोला जाता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से, निगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस सिंबल से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि चार्ज क्या है तो बोलेंगे कि चार्ज जो है इनहेरेंट और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन्स का, जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों का, जो उसी के साथ साथ रहता है, इसको कभी छोड़ता नहीं है, दिखाई भी नहीं दे सकता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग चार्ज बोलते हैं। चार्ज का सिंबल कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू हो सकता है। एसआई यूनिट जो है चार्ज का कूलम होता है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और दो टाइप के चार्ज होते हैं, वन इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज नोन एज निगेटिव चार्ज। अब क्वेश्चन ये एराइज होता है कि चार्ज का नेचर क्या है। तो चार्ज का नेचर प्रॉपर्टी थोड़ा हम लोग यहाँ पे जान ले, उसके बाद से हम लोग इसके ऊपर और सारे बातों को स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अगर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे एक प्लस चार्ज है और यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, तब बोलेंगे कि ये दोनों लाइक चार्ज है, एक ही जैसा है। यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पे निगेटिव है, तब बोलेंगे कि ये भी लाइक चार्ज है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाए और यहाँ पे निगेटिव हो जाए तब हम बोलेंगे कि ये अनलाइक चार्ज है। यहाँ पे अगर निगेटिव हो जाए और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाए तो फिर बोलेंगे कि ये अनलाइक चार्ज है। ये पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, चौथा कंडीशन। तो अगर दोनों चार्ज सेम है दैट मीन्स लाइक चार्ज है। इफ टू चार्जेस आर लाइक देन ए फोर्स इज क्रिएटेड बिटवीन देम इज नोन एज रिपल्सन फोर्स। अगर ये चार्ज और ये चार्ज सेम चार्ज है तो ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, मतलब दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन होगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये निगेटिव इसको इस निगेटिव को इधर धक्का मार के दूर हटाएगा, ये निगेटिव इधर धक्का मार के दूर हटाएगा, मतलब दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन होगा। या लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करता है, यानी कि ये इसको इधर और ये इसको रिपेल करेगा। ठीक है, अब हमको आता है ये बात कि अनलाइक चार्जेज क्या है। ये अनलाइक चार्ज है तो ये प्लस है ये माइनस है, अपोजिट है, ये माइनस है ये प्लस है। तो अनलाइक चार्ज है तो ये चार्ज क्या करेगा, इस निगेटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो निगेटिव पॉजिटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अनलाइक चार्ज अगर है तो इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। फिर इसमें भी वही हालात है, ये पॉजिटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो जब दो चार्ज बिल्कुल एक जैसा नहीं है, अनलाइक है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स क्रिएट होगा वो अट्रैक्शन होगा। अगर दोनों जो है लाइक चार्ज है तो दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो रिपल्सन होगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। ये रहा चार्ज की प्रॉपर्टी। अब हम लोग जानेंगे कि किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज किया जा सकता है। कोई भी बॉडी को हम लोग किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं, व्हाट इज द आइडिया दैट इज यूज टू प्रोड्यूस द चार्ज ऑन एनी गिवन ऑब्जेक्ट। किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग किस तरह से चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि देयर आर मेनली टू आइडियाज। देयर आर टू मेनली आइडिया फॉर चार्जिंग ए गिवन बॉडी। किसी एक बॉडी को दो मेथड से चार्ज किया जा सकता है। फर्स्ट इज नोन एज
फर्स्ट इज नोन एज चार्जिंग बाय, फर्स्ट इज नोन एज चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। पहले को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड से या कंडक्शन आइडिया से किसी एक ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जा सकता है। तो कंडक्शन में ये है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम ए है और ये एक ऑब्जेक्ट है मान लीजिए जिसका नाम बी है, अगर इस दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे पर रब कर देंगे तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर जाएगा या इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाता है, जंप कर जाता है। या अगर मान लीजिए कि हम इसको ऐसे समझें तो हर एक ऑब्जेक्ट एटम से बना हुआ होता है, छोटा छोटा एटम से बना हुआ होता है, और हर एक एटम का अपना कुछ इलेक्ट्रॉन होता है, उसके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लीजिए कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, माइनस 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 है। जब हम इसको रब करेंगे तो इसके ऊपर रब करेंगे तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करके चला जाता है। तो ये माइनस यहाँ चला आया, ये माइनस यहाँ चला आया, ये माइनस यहाँ चला आया, ये माइनस यहाँ और ये माइनस यहाँ। तो जहाँ से माइनस रिमूव होता है, हट जाता है, वहाँ पे प्लस चार्ज क्रिएट हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ प्लस प्रोड्यूस हुआ, यहाँ प्लस प्रोड्यूस हुआ, यहाँ प्लस प्रोड्यूस हुआ, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। तो ये ऑब्जेक्ट जो है पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज हो गया। तो इस तरह से हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर रब करके। तो जब भी हम किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे रब करते हैं तो एक किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और एक ऑब्जेक्ट पे निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। उस ऑब्जेक्ट पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है जिस पे इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता है, और जिस पे से जंप करता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आपको डेवलप हो जाता है। सेकंड मेथड नंबर सेकंड ये है कि दूसरा आइडिया ये है कि चार्जिंग बाय, पहला तो मेथड था कि चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड, सेकंड मेथड है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। तो इंडक्शन मेथड से भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीका है। पहले तरीके को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड एंड सेकंड इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। आइए इसको समझते हैं कि किस तरह से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर चार्ज को इंड्यूस करते हैं। इंडक्शन मतलब होता है उत्पन्न करना, पैदा करना। तो सपोज करिए कि ये एक मेटल का सरफेस है, धातु है, और इसको मान लीजिए कि हम फिक्स कर दिए हैं, और ये मेरा एक कोई रड है और इस रड पे मान लीजिए कि प्लस चार्ज है। तो जब हम इस प्लस चार्ज वाले रड को ठीक इसके क्लोज लेके जाएंगे, जब हम इसके थोड़ा मान लीजिए कि यहाँ पे क्लोज लेके आएंगे, तो इस रड को जब हम मूव करके इसको यहाँ पे इसके क्लोज लेके आएंगे तो ऑटोमेटिक इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे 6 निगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा, और ठीक इसके अपोजिट फेस पे 1 2 3 फिर 4 फिर 5 और 6 पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। और फिर हम लोग ये क्या करते हैं कि आगे एक और स्टेप करते हैं कि इस रड को हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हटा देंगे, लेकिन हटाने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इस फेस को अर्थ से एक वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये अर्थ है, तो जैसे ही हम लोग अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो अर्थ के अंदर बहुत मेनी अमाउंट में निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। अब ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा कि इस प्लस को अपने तरफ खींच लेगा, और ये 6 का 6 प्लस है, 6 प्लस क्या होगा कि यहाँ से जमीन में चला जाएगा, अर्थ में रिमूव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव यहाँ से खत्म, और यहाँ पे केवल 6 निगेटिव चार्ज आपको रहेगा, और यहाँ पे आपको ये पॉजिटिव चार्ज वाले एक मेरे पास रॉड रहेगा। फिर इस रॉड को हम यहाँ से रिमूव कर दें
तो केवल हमको ये स्फेरिकल मेटल बचेगा और इस स्फेरिकल मेटल पे 1 2 3 4 5 6 निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी मेटालिक ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज को इंड्यूस कर सकते हैं बिना रब किए, इसलिए इसका नाम है इंडक्शन मेथड। सो प्लीज यह आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में हम फिर जो इसको आगे बढ़ाएंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और आज हम अपनी वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं और नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज। ओके बाय, थैंक्स।